नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, बहुत से मेरे छोटे भाई बहन बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते वो बार बार एक ही चीज पूछते हैं मेरे से क्लासरूम में भी कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज मैं सभी उन आपके सभी क्वेश्चंस हैं, सभी जो सवाल हैं उनका जवाब आपको देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज के सेशन को एक बार आप जम करके शेयर कर दो, लाइक कर दो। और आज आपके जितने भी सवाल हैं, कोई भी दिक्कतें आपकी हैं, उन सब को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम उन सभी बातों की बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े सिलेबस में से हमें वो चीजें छोड़ देनी है जिनसे हमको फायदा नहीं है। हमें वो सब चीजें पढ़नी है जहां से हम इस बार एग्जाम निकाल सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार के साथ आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब मेरी बात को सुनो भाई ध्यान से। आज हम क्या क्या बातें आपके सामने करने वाले हैं, कैसे कैसे बातें करने वाले हैं, तो एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए। यहां पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखो, आपका जो भी एग्जाम होता है, जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम है, इसके अंदर क्या होने वाला है। बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2026, जो साथी लाइफ का पहला एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके सामने थोड़ी सी समस्याएं रहती है ना। जो लाइफ का पहला एग्जाम दे रहे, तो मैं उनको भी ये चीज बता देता हूं कि देखो, राजस्थान की सामान्य जानकारी जो होती है ना बेटा, उसके 50% आते हैं। अब राजस्थान की सामान्य जानकारी में क्या क्या होता है, तो राजस्थान की सामान्य जानकारी में राजस्थान की ज्योग्राफी होती है, राजस्थान की हिस्ट्री होती है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होती है, राजस्थान की पॉलिटी होती है, और राजस्थान के इकोनॉमिक्स को लेकर के भी 2 4 5 सवाल होते ही हैं। मतलब राजस्थान से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। इनके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो टोटल मामला जो बैठेगा ना, वो 150 का बैठेगा। क्लियर है मेरी बात। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स है ना, मैं सेशन के सबसे एंड में 5-6 मिनट तक केवल आप ही से बात करूंगा। टेंशन मत लेना, आज आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। तैयारी बहुत भयंकर तरीके से अपन को करनी है। दूसरी, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। मेरे प्यारे भाइयों, आप अगर लाइफ का पहला एग्जाम दे रहे हो, तो आप लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो। इससे पहले आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी। अगर कोई साथी ऐसा है जिसने 1 एग्जाम 2 एग्जाम दे ली है, तो उसका मतलब है कि उसने पहले रीजनिंग पढ़ ली है। लेकिन एक स्टूडेंट जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो वो पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहा होता है, और पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहा होता है, फिर भी यहां से 50 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण अभिक्षमता, जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। मेरे बहुत से साथी कह रहे होते हैं कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड की कक्षा कब से शुरू होगी। तो आज इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना। मैं आज ही आपके सामने अनाउंसमेंट करूंगा कि यूट्यूब पर टीचिंग एप्टीट्यूड की कक्षा कब से शुरू हो रही है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। देखो, शिक्षण अधिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी अगर कोई विद्यार्थी पहली बार कंपटीशन दे रहा है ना, या लाइफ में पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम दे रहा है, और भले तुम्हारी मर्जी कितनी दिए हो, पर लाइफ का पहला कंपटीशन एग्जाम अगर वो दे रहा है बीएसटीसी वाला, तो पहली बार वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेगा, और इसके भी उसके सामने 50% आएंगे। ये अपने बीएसटीसी के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे छोटा सिलेबस हमारा है। उसके बाद में लैंग्वेज आती है, अंग्रेजी, हिंदी अथवा संस्कृत। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। करने हैं मतलब करने ही हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। हिंदी के 30 हैं और संस्कृत के 30 हैं। या तो हिंदी वाले 30 कर लो या संस्कृत वाले 30 कर लो, कोई एक कर लो। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब एक चीज सुन लेना, अभी करेक्शन का ऑप्शन भी आ जाएगा अगर तुम लोगों ने गलती कर दी है तो। और अगर गलती नहीं की है, फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म भर देना, पर उस समय गलती मत करना। वहां जब फॉर्म भरते हैं ना, तो आप लोगों से आपका मीडियम पूछा जाता है। मीडियम आप लोगों के 2 चीजें होती है, एक हिंदी वाला होता है,
एक इंग्लिश वाला होता है। जब आप लोगों से मीडियम पूछा जाए तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम भरते समय सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको मीडियम इंग्लिश भरना है। केवल हिंदी वाले 30% हिंदी में आएंगे, इसके अलावा एक भी पर्सन हिंदी में नहीं आएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा। और अगर आपने मीडियम हिंदी भर दिया तो केवल अंग्रेजी वाले 20 क्वेश्चन है ना, वो अंग्रेजी में आएंगे, बच गए सबके सब हिंदी में आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब शुरू होगी, आप सेशन में बने रहना, मैं आपको बता दूंगा, एंड तक बता ही दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एक बार मुझे वो साथी यस लिख के शेयर करो जिनका ये वाला एग्जाम अपनी खुद की लाइफ का पहला एग्जाम है, वो मुझे एक बार बताओ। तो देखो, मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं। इन सभी चीजों के हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, और यहां पर ये जो आप लोगों का है भाषा का, हिंदी के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। 3 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। और मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों को, सभी प्यारी प्यारी बहनों को, आप रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन याद रखना बच्चों, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे सही कर पाओगे, पर रीजनिंग के अंदर टाइम मैनेज करना सीखना है। अगर गलती से तुमने टाइम मैनेज नहीं किया, तुम्हारे 3 घंटे हैं, 3 घंटे में बाबू भैया अगर 1.5 घंटा इसको दे दिया तो बचे हुए 1.5 घंटे में ये 3 चीजें नहीं हो पाएगी। और हां, अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस तुम लोगों ने नहीं करी ना, मेरी बात को समझना, अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस तुम लोगों ने नहीं करी तो भाई फिर आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। भले ही तुम्हें रीजनिंग कितनी अच्छी आती हो, पर रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। डेली रात को 9 बजे से 10 बजे कक्षा लगती है, उसमें भयंकर प्रैक्टिस करनी है। और आपको मैंने कहा था ना, एग्जाम तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो एग्जाम तक पढ़ाऊंगा इसी वजह से, एक चीज को 1 बार पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा, फाइनली प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। अपना मेन काम प्रैक्टिस का है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ चीजें और। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 200 प्रश्नों का होगा और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मेरी बात और सुनो, वर्ष 2023 की बात करते हैं, वर्ष 2024 की बात करते हैं, वर्ष 2025 की बात करते हैं, वर्ष 2026, यहां मैं स्टार लगा देता हूं 2025 वाले मामले में। वर्ष 2023 में मेरे प्यारे भाइयों, जिन विद्यार्थियों के 600 में से 360 नंबर आ गए थे ना, उनको आसानी से कॉलेज मिल गया था, डरने की बात ही नहीं थी। लेकिन जब 2024 में पहुंचे तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 420 तक पहुंच गया आंकड़ा, 420 प्लस लाना पड़ा, तब जाकर के उनको कॉलेज मिला। यह आंकड़ा थोड़ा सा लंबा चला गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा सर 2025, बेटा 2025 में ये 450 प्लस चला गया था, यह ध्यान रखना। और मैंने स्टार क्यों लगाया? मैंने स्टार इसलिए लगाया कि इस बार 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा और हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम एक पारी में पेपर नहीं ले सकते, इस वजह से 2 पारियां करी। और 2 पारियां करके मेरे छोटे छोटे भाइयों के साथ, प्यारे प्यारी बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा किया नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। अरे पेपर बनाने वालों, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि किस पारी का पेपर हार्ड बना रहे हो और किस पारी का पेपर कठिन बना रहे हो, और तुम ही डिसाइड करने वाले हो कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर आसान है। अरे बावड़ों, जब तुमको ही डिसाइड करना था तो तुम एक जैसा ही बना देते ना, जब तुमको पता ही चलता है। तो इन भाइयों के किसी के 50 नंबर काट लिए गए, किसी के 30 नंबर काट लिए गए, किसी के 40 नंबर काट लिए गए। अब मुझे एक बात बताओ, एक मेहनत करके कोई भाई इतनी बढ़िया तैयारी करता है, इतनी भयंकर तरीके से पढ़ाई करता है, उसके साथ ये होता है। 2025 में सच कह रहा हूं, छोटे छोटे भाइयों, छोटे छोटे बहनों के साथ जो कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। मैंने स्टार इसलिए लगाया है। अगर आपकी तैयारी, मैंने कई भाई ऐसे देखे
जिनके नंबर बन रहे हैं 480, एक भाई के नंबर बन रहे हैं 400, एक के 480 बन रहे हैं, एक के 450 बन रहे हैं। इस भाई के 50 नंबर काट लिए और 50 नंबर काट करके बोला, हाय ब्रो, आपके तो 430 ही बने। और इस भाई को 30 नंबर एक्स्ट्रा, 40 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, 490। अरे इसने कौन सा पुण्य किया था कि 450 वाले के 490 देकर के कॉलेज दे दी, और इसने मेहनत करी 480 वाले के 430 ले आए। गलत किया। पर मैं फिर कह रहा हूं, यह गलती तो फिर हो सकती है, क्योंकि वर्ष 2026 जो तुम्हारे सामने है, अगर इसमें भी एग्जाम 2 पारियों में हो जाता है, अगर एग्जाम इसमें भी 2 पारियों में होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन फिर होगा। जैसे जैसे ये पारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और याद रखना, इस बार मुझे लगता है कि 480 प्लस आपको टारगेट रखना है। मैं तो ये कहता हूं कि वर्ष 2026 में आपको टारगेट रखना है, और वो क्या टारगेट रखना है कि अब की बार 500 पार ये करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको कॉलेज मिलेगी। और याद रखना, सही कह रहा हूं मैं, आप अभी कंपटीशन में नए हो, और कंपटीशन में नए नए साथियों के साथ ऐसा भयंकर अत्याचार हो रहा है, क्या कहूं मैं आप लोगों को, बताओ। तो तुम सभी साथी इस बार 500 प्लस का टारगेट बनाना, और 500 प्लस में भी एक बात याद रखना, मैं आपको अभी अभी बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका रीजनिंग है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से 150 में से 144 प्लस लाना ही पड़ेगा, और इधर भी 150 में से 144 प्लस लाना ही पड़ेगा। ये वो सब्जेक्ट है जहां से नंबर नहीं कटना चाहिए, जहां गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये नए गलती करने वाले सब्जेक्ट हैं, इस बात पर ध्यान रखना। और मैं फिर कह रहा हूं, डेली रात को 9 बजे रीजनिंग की कक्षा चलती है। एक बार कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं सोच रहा हूं मैं इस किताब का सॉल्यूशन शुरू करूं। कई भाइयों के पास ये किताब है, वो पहला टॉपिक तैयार रखना, और कईयों के पास ये किताब नहीं है, वो ले आना। भाई मैं फिर कह रहा हूं, जिस साथी को वर्ष 2026 में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है, जिसने अपने मम्मी पापा से, अपनी माता पिता से आंखों में आंखें डाल करके जो कह चुका है ना कि 2026 में मैं बीएसटीसी का एग्जाम निकाल के दिखाएगा, उनको उस सपने को पूरा करना है। जैसे ही तुमने कहा ना कि इस बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकाल देगा, उन अपने माता पिता की उम्मीद आपको लेकर बहुत बढ़ चुकी है। अब उनकी उम्मीद को पूरा करना है या उम्मीद को तोड़ना है, यह सब तुम्हारे हाथ में है। बस मैं आपका एक बड़ा भाई बनकर आपकी इस उम्मीद को पूरा करने में आपके साथ रहूंगा हमेशा। और मैंने एक बार रीजनिंग खत्म करवा दी है, दोबारा रीजनिंग चालू कर रहा हूं, बिल्कुल 0 से चालू कर रहा हूं, तुम टेंशन मत लेना। और हां, एक बालक के भी अभी कमेंट देखा कि सर ये किताब बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, अगर ये किताब बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है तो आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से ले लो। पर एक बात ध्यान रखना, आप जब भी किताब लो ना, अक्षांश पब्लिकेशन का लोगो जरूर देख लेना। कई बार मैंने देखा है, मेरे भाई छोटे छोटे भाई यार इंस्टा पे मैसेज करते हैं, सर यही है क्या आप वाली किताब? मैं देख के कहता हूं नहीं बेटा, ये अपनी वाली किताब नहीं है। तुमने किताब मांगी अपनी वाली, मिलते जुलते नाम से कोई फर्जी किताब उठा के दे दी, वो किताब तुम्हारा साल खराब कर देगी। ध्यान रखना इस बात का। अक्षांश पब्लिकेशन की किताब लेनी है। रीजनिंग की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। पहले रीजनिंग को सीखना है, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना है। एक बार रीजनिंग खत्म हो गई है, दूसरी बार रीजनिंग में शुरू कर रहा हूं। कब कराऊंगा, कितने बजे क्लास चलेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब होगी, वो आज इसी सेशन में बात कर लेंगे। देखो रीजनिंग के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हें छोड़ना क्या है, पूरी चीजें कवर करेंगे। सेशन को अंत तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
बेटा याद रखना, रीजनिंग के अंदर तार्किक योग्यता मतलब, मैं तो आपसे केवल इतना सा कह देता हूं, रीजनिंग तार्किक योग्यता, ये नाम आ गया ना तो आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है। कंप्लीट रीजनिंग में 50% आ जाएंगे, आपको और ज्यादा कुछ ध्यान भी नहीं रखना, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। रीजनिंग के नाम से जो चीज पढ़ाऊं ना, जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊं तुम पढ़ते रहना, टेंशन मत लेना। रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से कवर करनी है, 50 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो भाई राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर आपको ऐतिहासिक पक्ष देखने हैं, मतलब आपको इतिहास पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल पढ़ना है, आपको कला संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, आर्थिक पक्ष पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, लोक जीवन सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, ये सब पढ़ना है। मैं तो आपको फिर कहूं, ये जो बोर्ड जारी करता है ना, अपनी जो यूनिवर्सिटी जारी करती है, ये वो सिलेबस है। इस चीज को इधर से भी कान बंद करो, इधर से भी कान बंद करो, आपको है ना पूरा का पूरा राजस्थान जीके पढ़ना है। और अभी है ना इतना समय है आपके पास कि तुम राजस्थान जीके में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेके पढ़ो तो भी चलेगा, ठीक है ना। आगे की बात, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी और जो आपका है सतत और व्यापक मूल्यांकन, खासकर मूल्यांकन की बात करें, संप्रेषण की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, व्यवसायिक अभिवृत्ति है, सामाजिक संवेदनशीलता है, आप इन चीजों में नहीं समझ पाएंगे। जो लाइफ का पहला एग्जाम दे रहे हैं ना, वो इतनी इन चीजों में नहीं समझ पाएंगे। उनको तो मैं केवल इतना सा कहता हूं, कुणाल सर जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे ना, बस वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी मत सोचना, बस टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेना। मैं फिर कह देता हूं आपको, कुणाल सर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बार वैसे भी नहीं जाना है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बार नहीं जाना है, बस रीजनिंग में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन आपको नहीं फंसाएंगे। रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं फंसाएंगे, आपको फंसाएंगे तो केवल और केवल टाइमिंग फंसाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना। शिवानी मैम की कक्षा चल रही है, कितने बजे है क्या है वो भी मैं बता दूंगा। कंप्रिहेंशन पढ़ना है, स्पोर्टिंग एरर्स पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, कनेक्टिव्स पढ़ना है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, टेंशन वैसे ही नहीं लेनी है ना। और काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, टेंस है, वोकेबलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर्स, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है। बाद में बात कर लेते हैं हिंदी की, मेन चीज मैं अभी बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना बाबू भैया। अभी तक सब लोगों ने लाइक नहीं करा, अभी तो मैं आपसे बातें भी करूंगा, अभी तो मैं आप लोगों से सब चीजें डिस्कस करूंगा। आज मैं आया ही केवल आपसे बात करनी ही हूं। आज आपको मैं ऑफलाइन वाले बालकों को तो मैं डेली बताता रहता हूं कि बेटा ये गलती नहीं करनी है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अरे आपसे तो आज मिलने आया हूं, आज आराम से बातें करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। हिंदी शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, अगर हिंदी की बात करो ना बाबू, तो हिंदी में केवल एक ही बात है, वो कौन है? श्री श्री 1008 राष्ट्रीय कवि मुकेश मारवाड़ी सर। ये लो जी, बस अपने मुकेश मारवाड़ी सर हैं, बस इससे ज्यादा आगे आपको नहीं जाना है। मैं तो कह रहा हूं कि वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, कॉपी में जो लिख दिया ना उससे बाहर तुम्हें सोचना ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी मारवाड़ी सर बहुत अच्छा है ना। हाँ, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा जाकर आप अपने फॉर्म को, अरे ऑनलाइन में आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अब देखो, ये आप लोगों को संस्कृत में पढ़ना है, हिंदी नहीं करते हो तो संस्कृत कर लेना, संस्कृत नहीं करते हो तो हिंदी कर लेना।